बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएँ, आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आटे के बिस्किट। बहुत मज़ेदार, बहुत आसान रेसिपी, यकीनन आपको पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। टी टाइम में स्नैक्स के तौर पर आप ये बिस्किट्स खा सकते हैं, बच्चों को लंच के तौर पर दे सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और छन्नी रख ली है उसके साथ, ताकि मैं आटा और सूजी छान सकूं। तो सबसे पहले मैंने एक प्याली आटा ले लिया है, सूजी ले ली है, उसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। और अब 2 प्याली मैं आटा ले रही हूँ, आम आटा, चक्की का आटा जो हम घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वही वाला आटा आपने लेना है। तो 2 प्याली मैं आटा ले रही हूँ और उनको भी मैंने छान लिया है अच्छी तरह से। आप हमेशा छान लिया करें आटा, सूजी, मैदा, जब भी ये यूज़ करते हैं तो आप हमेशा छाना करें पहले, कोई कीड़ा या कोई छोटी मोटी चीज़ ना हो आटे में। तो अब नीम गर्म पानी मैंने एक बाउल में ले लिया है और 1 प्याली जो मैंने मेजर की थी आटे और सूजी को नापने के लिए, वही 1 प्याली मैंने चीनी की ले ली है। गर्म पानी लिया है तकरीबन 1 प्याली, उसमें मैंने अच्छी तरह से चीनी को मिक्स कर रही हूँ ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। बिल्कुल आपने मिक्स नहीं करना, थोड़े थोड़े दाने आपने चीनी के रखने हैं। काफ़ी हद तक मिक्स कर लेनी है, लेकिन थोड़े थोड़े दाने आपने छोड़ने हैं। बिस्किट में बहुत अच्छे लगते हैं वो जब नज़र आएंगे। तो ये साइड पे रख दीजिए और अब हम इसकी डो तैयार करते हैं बिस्किट्स की। तो डो तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने मैदे और आटे में कुकिंग ऑयल शामिल करना है। उससे पहले मैंने कोकोनट शामिल की है। कोकोनट तकरीबन 1 प्याली थी। तो कोकोनट नहीं है अगर आपके पास तो नो इश्यू, अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिए। कोकोनट की जगह बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन आधी प्याली मैंने साथ ही डाली है कुकिंग ऑयल की। अब मैं अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ इन तमाम चीज़ों को। बहुत अच्छा सा आपने मिक्स करना है ताकि ऑयल और आटा अच्छा सा मिक्स हो जाए, एक दूसरे में यकजान हो जाए। दोनों हाथों से इस तरह से मसल के आपने आटा और ऑयल मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल दोनों यकजान हो गए हैं, बिल्कुल कुकिंग ऑयल मिक्स हो चुका है आटे में। और ये देखिए इस तरीके से आपने देखना है, कुकिंग ऑयल की कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए हमें। तो इसके बाद जो हमने शुगर मिक्स की थी पानी में, वो पानी में अब शामिल करके डो तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा ही थोड़ा आपने शुगर वाला पानी ऐड करना है और डो तैयार करनी है, एकदम से सारा पानी नहीं शामिल करना। ये देखिए शुगर के छोटे छोटे ज़र्रे जो मैंने शुगर को छोड़ा था इस तरीके से, वो भी आपने शामिल करने हैं ताकि ये साथ मिक्स हो जाएं। जब हम बिस्किट्स बनाएंगे तो ये आप देखिएगा बिस्किट्स में ये शुगर के पीसेस नज़र आएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा से ये हमारी डो तैयार हो रही है। हाथों की मदद से ही आपने तैयार करना है। ये देखिए माशाल्लाह सारी डो मैंने मिक्स कर ली है और थोड़ी देर के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको स्टे दूँगी। तो 15 मिनट गुज़र चुके हैं। अब दोबारा से मैं इसको गूँध रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी माशाल्लाह से ये हमारी डो तैयार होगी है, बिल्कुल भी
ये चिपक नहीं रही है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है ऑयल की भी इसमें। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम बनाते हैं बिस्किट्स इस डो के। तो बिस्किट्स हाथों से ही बनाऊंगी मैं, बहुत खूबसूरती से ये बिस्किट बन जाते हैं आराम से हाथों से। ये देखिए, थोड़ा सा आपने लेना है डो को हाथ में और एक बॉल सा बनाना है और हाथ की मदद से आपने उसको दबा देना है। ये देखिए, ये बिस्किट बन गया है। अब आप इस पर डिज़ाइन बनाना चाहें जिस तरीके से मर्ज़ी बना सकते हैं। मैं फोक से डिज़ाइन बना रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन बन गया है। इसी तरह से बाकी बिस्किट्स भी बनाऊंगी मैं। ये देखिए, बहुत थिक नहीं करना आपने बिस्किट को, बहुत मोटा नहीं रखना और बहुत पतला भी बिस्किट नहीं बनाना। ये देखिए, एक और बिस्किट तैयार हो गया। अब मैं उल्टी नाइफ़ की मदद से इस पर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन किसी भी चीज़ से आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत बिस्किट तैयार हो गया है। ये देखिए जी, मैं आपको डिज़ाइनिंग के तरीके बता रही हूँ। आप जिस तरह चाहें मर्ज़ी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए, फोक की मदद से इस तरीके से आप लाइंस लगा सकते हैं। कोई भी तरीका आप यूज़ करके बिस्किट्स पर डिज़ाइन बना सकते हैं। यह आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। चाहें तो आप सिंपल इसी तरह से बना के इनको फ्राई कर सकते हैं। डिज़ाइन ना बनाना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ये देखिए, नाइफ़ की मदद से, फोक की मदद से, स्पून की मदद से, किसी भी तरीके से आप ये डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो देखिए जी, काफ़ी सारे मैंने बिस्किट्स तैयार कर लिए हैं। अब इनको कर लेते हैं फ्राई। तो फ्राई पैन मैंने गरम कर लिया है। कुकिंग ऑयल गरम हो चुका है, लेकिन बहुत हल्की आंच पर मैंने गरम किया और बहुत हल्की आंच है। तो उसमें आपने बिस्किट्स को फ्राई करना है बहुत हल्की आंच पर, ताकि ये जले नहीं। अगर ये आंच तेज़ होगी तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे और क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे ये बिस्किट्स नहीं बनेंगे। आपने आंच बहुत हल्की रखनी है इस तरीके से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बिस्किट्स मेरे जा चुके हैं फ्राई होने के लिए। अभी से ही इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। तो ये देखिए जी, आपने बहुत जल्दी इनको नहीं पलटना। जब इनका सुनहरा कलर आना शुरू हो जाए दूसरी साइड से, तो आपने इनको पलट लेना है। माशाल्लाह ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। तो मैं इनको पलट रही हूँ। बहुत हल्की आंच पर ये पक रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट लेंगे ये एक साइड से पकने में, दूसरी साइड 3 से 4 मिनट लेगी पकने में। हल्की आंच पर बनेंगे तो ये खस्ता होंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बिस्किट्स। माशाल्लाह से बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार बिस्किट्स बनते हैं घर में। बच्चों को पसंद आएंगे। टी टाइम के लिए स्नैक्स के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। बच्चों को लंच के तौर पे आप स्कूल में दे सकते हैं। एनी टाइम आप ये यूज़ कर सकते हैं। मेहमान आ जाएं तो उनको सर्व कर सकते हैं। यकीनन आज की रेसिपी, आज की डिश आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।